जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे मैं मुखातब हूँ LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स से, इंग्लिश के हवाले से। तो हम आजकल जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं चेंज द वॉइस वाला, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पिछली दो वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को डिस्कस किया था, और आज हम इस वीडियो में फ्यूचर टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर टेंस के अगर सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उसके एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और पैसिव टू एक्टिव कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो लेट्स बिगन। सबसे पहले होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है विल या शैल। मोस्टली शैल हम यूज़ करते होते हैं आई या वही के साथ, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आई और वही के साथ विल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि शैल ही इस्तेमाल करें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसकी हम एग्जांपल देखना चाहें इस स्ट्रक्चर के हवाले से, फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। पहली जो एग्जांपल है, यू विल सिंग अ सॉन्ग। यू विल सिंग अ सॉन्ग, इसमें यू सब्जेक्ट आ गया, विल इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में से एक आ गया, और जो सिंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और आ सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह अगर हम इसको पैसिव वॉइस देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल बाकी टेंसेस की तरह ऑब्जेक्ट को हम इसमें भी शुरू में ही लगाते होते हैं, और उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी लगाते हैं। यानी ऑक्सिलरी वर्ब इसका फ्यूचर टेंस का एक्टिव और पैसिव दोनों में विल या शैल ही रहेगा, और उसके साथ हम बी का इजाफा करेंगे, बी ई, तो बी लगेगा इसका। और उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट की मफूली हालत आ जाएगी। मिसाल के तौर पे पैसिव वॉइस जो इसी ही सेंटेंस का पैसिव होगा वो होगा अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू। तो ये बहुत ही वेरी सिंपल सा ये सेंटेंस इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। एक और इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें कि ही विल नॉट हेल्प मी। ही विल नॉट हेल्प मी, ये है एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो इसको जब हमने पैसिव में चेंज करना है तो आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव पैसिव वैसे होते नहीं हैं। जो लेटेस्ट मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं उन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव पैसिव जो है ना, उन्होंने कहा है कि नहीं, इसके होते ही नहीं हैं। लेकिन समटाइम्स इन पास्ट पेपर्स, यूनिवर्सिटी के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें मैंने देखा है कि कुछ उसने सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के भी दिए हुए हैं उनकी वॉइस चेंज करने के लिए। मिसाल के तौर पे उसने वॉइस पैसिव वॉइस दिया हुआ है, उनको एक्टिव में चेंज करना है, या एक्टिव दिया है उसने को पैसिव में, और वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो चलें इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसका इस तरह के स्ट्रक्चर पे कोई एक सेंटेंस आ जाता है तो फिर आपने कैसे करना है। फ्यूचर कंटिन्यूस, बाकी कंटिन्यूस की तरह इसमें भी आईएनजी का ही इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सेम ही स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पे एक्टिव वॉइस, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस का आज मैं एक सेंटेंस आपसे शेयर करता हूँ कि उसमें लिखा हो कि वी शैल बी प्लेइंग द कार्ड्स। वी शैल बी प्लेइंग द कार्ड्स। तो इसको हमने जो है पैसिव बनाना है, तो पैसिव में बाकी कंटिन्यूस की तरह जो है बीइंग आ जाएगा आईएनजी का कंसेप्ट देने के लिए। अब इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया शैल बी, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल की प्लेइंग, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। लेकिन इसी को हमने जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि द कार्ड्स।
और शैल बी या विल बी होगा वो उसी तरह ही आएगा, शैल बी या विल बी उसको उसी तरह ही लिखेंगे, शैल बी। और आईएनजी का कंसेप्ट देने के लिए बीइंग लगा देंगे, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेट, और फिर हमने बाय लगाना है, और फिर हमने सब्जेक्ट की मफूली हालत लगा देनी है अस, यानी कि द कार्ड्स शैल बी बीइंग प्लेड बाय अस। इस तरह इसकी एक दूसरी एग्जांपल ले लीजिए कि द बर्ड्स विल बी सिंगिंग द सॉन्ग्स, ये है एक्टिव वॉइस, द बर्ड्स विल बी सिंगिंग द सॉन्ग्स। तो इसको हमने जब पैसिव में चेंज करना है, द सॉन्ग्स विल बी बीइंग संग बाय द बर्ड्स, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस भी हो गया। अब एक बाकी रह गया इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसमें अगर हम एक्टिव वॉइस देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाता है विल हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर इसकी आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ही विल हैव किल्ड अ लायन, ही विल हैव किल्ड अ लायन। इसको जब हमने पैसिव करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो बिल्कुल बाकी सेंटेंसेस की तरह जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हम विल हैव लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट की मफूली हालत। मिसाल के तौर पे अ लायन विल हैव बीन किल्ड बाय हिम, ये है पैसिव वॉइस। इसकी एक और सेंटेंस की एग्जांपल ले लीजिए कि वी शैल हैव टेकन आवर मील्स, ये एक्टिव वॉइस है, वी शैल हैव टेकन आवर मील्स। इसको जब हमने पैसिव करना है तो आवर मील्स, चूँकि ऑब्जेक्ट इसको शुरू में लाएंगे, आवर मील्स विल हैव बीन टेकन बाय अस, आवर मील्स विल हैव बीन टेकन बाय अस। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज की वीडियो में हमने फ्यूचर टेंस जो है उसके एक्टिव पैसिव जो है वो सारे स्ट्रक्चर वो देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस वो दे देता है एक्टिव पैसिव में, 1 से 2 सेंटेंसेस वो देता है जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें रोल ऑफ एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर होता है। तो उस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं एक्टिव में या पैसिव में, तो उनको किस तरह करना है वो कल की वीडियो में करेंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।